जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स जो दूसरा लेसन है, इसका दूसरा लेसन है, चैप्टर 2 है। इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉसियन प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो इसका लेक्चर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, इसके फुल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये गॉसियन फ्लक्स क्या होता है और थ्योरी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट में करा दिया जाएगा। तो ज़्यादातर 12th में थ्योरी ही आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या वैद्युत, या आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। फिर घन कोण के बारे में पढ़ेंगे कि घन कोण शंकु कोण कुल एक ही है। समतल कोण के बारे में पढ़ेंगे और वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और गॉसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। किसके? गॉसियन पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है, इसके फुल डिटेल पढ़ेंगे। और गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय होता क्या है, गॉस का प्रमेय की उत्पत्ति भी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे और जो बच जाएगा वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे यहाँ हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल सदिश होता है क्या ये समझेंगे। तो जैसे क्षेत्रफल सदिश, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी है कोई ऑब्जेक्ट है, इसे समतल रखा गया है ऐसे, तो इसके अभिलंबवत दिशा में लगता है। इसके अभिलंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये ले लिया गया यहाँ पे। अब इसके सदिश क्षेत्रफल लगे, इसके क्या लगेगा? अभिलंबवत लगेगा सेंटर से। इसका क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश अभिलंबवत इधर होगा। ऐसे लगेगा कुछ इस प्रकार। तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा जिसको एरिया वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। जिसे एक सदिश से दिखाएंगे, ए वेक्टर से दिखाएंगे। तो आपको मालूम है वेक्टर मतलब सदिश ही होता है। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कि तो लिखेंगे क्या? किसी भी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश मानते हैं। क्षेत्रफल को राशि मानते हैं। पहले तो क्या? राशि मानते हैं।
और और उसकी और उसकी दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत पृष्ठ के लंबवत लिख सकते हैं, अभिलंबवत जो लिखना है लिख सकते हैं, बट लंबवत, तो लंबवत को ऐसे दिखाते हैं। लंबवत एवं बराबर, लंबवत एवं बाहर की ओर, बाहर की ओर बाहर की ओर होती है। तो आशा है समझ चुके होंगे कि वेक्टर क्षेत्र वेक्टर क्या होता है, या इसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे तो ये होगा किसी भी समतल पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाले बल की दिशा को जो भी क्षेत्रफल एरिया बोल रहे हैं हम लोग, क्या होता है, यह समतल पृष्ठ के क्या अभिलंबवत लगता है, इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझेंगे कि वक्रता क्या होती है। तो वक्रता और वक्रता त्रिज्या समझेंगे। त्रिज्या, तो अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई दो चीज, एक यहाँ पे इसका एक छोटा सा भाग है ऐसे, एक और छोटा सा भाग है स्मॉल, और एक और छोटा सा भाग है ऐसे। तो अब इसका जैसे ये क्या है, वक्रता यानी वक्र है, तो इसका वक्र कैसे बनेगा, इसका वक्र हम अगर बनाए ऐसे तो इसका वक्र बड़ा बनेगा सेंटर से ऐसे कुछ। तो इसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से और यहाँ के बीच में है, इसकी त्रिज्या इतना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी त्रिज्या। अब देखो इसका वक्रता बनाए हम तो ज्यादा एथो है, इसका त्रिज्या क्या बहुत कम बनेगा, इसकी त्रिज्या बहुत कम बनेगा। इसकी त्रिज्या बनाए तो इसका भी क्या होगा, इसके अपेक्षा ज्यादा बनेगी, यानी इसका जिसका वक्रता त्रिज्या, जैसे मान लो ये ए हो गया आकृति, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका वक्र निकालना होगा तो वक्र क्या होगा, वक्र एक कम होगा। क्या होगा, वक्र जो ए है ये कम है, सबसे कम कौन सा, बी है, ए है, उससे बी है, सी है, तो ए से बड़ा वक्र बी है, और इससे बड़ा वक्र सी होगा। इसी प्रकार इसका उल्टा सिस्टम हो गया। ये देखने में क्या लगता है, इधर देखो, यहाँ पे देख सकते हैं वक्र कौन ज्यादा बना रहा है, सी बना रहा है,
बी कम बना रहा है, वक्र, वक्रता, वक्र की बात हो रही है तो वक्रता कौन बना रहा है, बी बना रहा है, सी सबसे ज्यादा बना रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यानी बी बन रहा है, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा ए, उस सबसे बड़ा सी, ये वक्र बन रहा है। बट इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा किसका होगा, बी का होगा, और सबसे छोटा सी का, यानी इससे सबसे बड़ा ये वक्रता त्रिज्या यहाँ पे देख रहे हैं क्या, सबसे बड़ा किसकी हो, जैसे कर्व में ये छोटा हो रही है ना, सबसे सबसे कम कर्व इसका है, सबसे अधिक कर्व ए का है, बी का है, उसके बाद ए का है। अब जिसका जितना सबसे कम कर्व होगा उसका वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या सी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है, ए का है, उसके बाद बी का है। ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि समतल कोण और घन कोण क्या होता है। तो समतल कोण और घन कोण के बारे में, तो पहले समतल कोण के बारे में पढ़ लिया जाए। तो समतल कोण समतलीय कोण, या इसी को बोलते हैं द्विविमीय, द्विविमीय कोण। इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय कोण। ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखो, जिसे मान लो कोई वक्र है, यहाँ पे वक्र हो गया, वक्र है तो यहाँ पे इसका त्रिज्या होगा। अब यहाँ देखो, और अब मान लो समतल कोण या द्विविमीय कोण निकालना होगा इसके बीच में, तो क्या होता है, कोण बराबर होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ यहाँ से होगी, सेंटर, इसको यहाँ सेंटर मान ले रहे हैं। तो इस सेंटर से इस बिंदु तक और इस बिंदु तक मान रहे हैं क्या, कोण थीटा है, कोण क्या है, थीटा है। और इसकी चाप की सतह की क्या है, यहाँ से यहाँ डेल्टा एस मान ले रहे हैं सरफेस पे, जिसे हम लोग चाप बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, चाप हिंदी में बोलते हैं ना। और इसकी त्रिज्या ये आर हो गया, तो इसका कोण निकालना होगा। ये तो क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का कोण निकालना होगा। तो हम लोग थीटा माने हैं, तो क्या माने हैं, डेल थाई बराबर चाप, कोण बराबर होता ना चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे लिखते हो ना हिंदी में, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, चाप की जगह पे क्या है, डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस बटा क्या, आर, तो आर लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या कोण प्राप्त हो गया, कौन सा, समतल कोण, समतलीय कोण। तो इसको कुछ हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको हिंदी में ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो। तो लिखेंगे कि यदि किसी वृत्तखंड, यदि किसी यदि किसी वृत्तखंड, यदि किसी वृत्तखंड
वृत्तखंड की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो उस वृत्तखंड चाप कोष्ठक में चाप यानी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण सदैव 1 रेडियन होगा। तो आपको मालूम है कि कोण का मात्रक भी रेडियन होता है। तो ये कुछ इस प्रकार परिभाषा हो गया। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार हम पढ़ेंगे क्या, कोणों के बारे में क्या हो गया, एक विमीय द्विविमीय कोण हो गया ये तो। अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय कोण या शंकु कोण या घन कोण कहते हैं, जो आपको पीछे बताया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शंकु कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, घन कोण बोलते हैं। घन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो घन कोण होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद परिभाषा लास्ट में लिखा जाएगा। तो अब देखो शंकु कोण की बात हो रही है। तो अब बताओ यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक गोला हो गया, क्या हो गया, गोला, कुछ इस प्रकार ये गोला हो गया। अब देखो यहाँ पे इसकी कुछ न कुछ सेंटर से दूरी मानेंगे, त्रिज्या, यानी कोई ना कोई यहाँ पे पृष्ठ लेंगे हम लोग, ऐसे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे क्या ले लिए, कुछ न कुछ सरफेस ले लिए, ऐसे कुछ न कुछ सरफेस लिए। अब क्या करेंगे, इसके वक्त जो सेंटर है उससे मिला देंगे, सेंटर जो है उससे मिला देंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला दिया जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए। अब यहाँ पे ये देखना है, तो ये कुछ शंकु की प्रकार बन गया। अब शंकु प्रकार, तो इस कोण को क्या बोलते हैं, जो इसके बीच में जो कोण बनेगा ऐसे, इस कोण से किससे दर्शाते हैं, डेल्टा ओमेगा से। तो डेल्टा ओमेगा से दर्शा देंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसे यहाँ पे चाप हम लोग तो इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ इसके कुछ न कुछ क्षेत्रफल मान लेंगे, क्या, डेल्टा ए मान लेंगे। और यहाँ पे इसकी त्रिज्या मान लिए आर, क्या मान लिए, कैपिटल आर मान ले रहे हैं इसकी त्रिज्या। तो कैपिटल आर मान लिए। तो इस स्थिति में
जो कोण निकाले हो, चाप की जगह पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब निकालेंगे हम लोग डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा क्या है? डेल्टा ओमेगा यानी डेल्टा डब्ल्यू क्या है? इसको बोलेंगे हम लोग शंकु कोण। शंकु कोण या घन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घन कोण, जो भी बोल सकते हैं। अब इसके बराबर क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बटा के त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो है क्या, यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हो क्या? डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये तो हम क्या सूत्र प्राप्त हो गया। सूत्र प्राप्त हो गया तो इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो इसको कुछ हिंदी में भी लिखो कि हिंदी में इसको क्या कर, हिंदी में थोड़ा लिख लो परिभाषा। तो हिंदी में कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। किस प्रकार? इस प्रकार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा। यदि, क्या लिखें? यदि किसी गोलीय, यदि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी उसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या के वर्ग बराबर हो तो उस गोलीय पृष्ठ द्वारा गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोलीय उस गोले उस गोले उस गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण या शंकु कोण शंकु कोण को स्टेरेडियन क्या स्टेरेडियन होगा। कब होगा? जब एक स्टेरेडियन की ये परिभाषा हो गई। ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई। कब? जब
जब जो एरिया है वो आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, तो जो कोण है घन कोण वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। यही परिभाषा लिखा गया है, स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगा। अब समझेंगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे भी, और जो है इसका मात्रक जो सूत्र निकलेगा उसको भी लिखा जाएगा। बस कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। पहले इसको समझें कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को मान लो यहाँ पे क्या कोई क्षेत्रफल होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एरिया। तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बना दिए। वैद्युत क्षेत्र अब वैद्युत क्षेत्र हो गया, तब यहाँ पे देख सकते हो कि कोई सरफेस है। क्या कोई सरफेस है? अब सरफेस रहेगा, यहाँ पे कोई सरफेस बना दे रहे हैं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कोई सरफेस। ये सरफेस हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है, ये देखना है ये तो निकल गया, बट जो लाइन इसके पीछे से आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं, किधर से, इधर से। कुछ इस प्रकार रहेगा। तो अब यहाँ पे जो ये सरफेस, ये सेंटर है, अब सेंटर के बीच ले जैसे कोई रेखा जाएगा ऐसे, और इसके थ्रू क्या जो कोण बनाएगी ये एरिया लंबवत, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा थीटा, क्या बनेगा, थीटा, उसी की बात हो रही है। ये तो ई हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार बनाएगी, जैसे कोई वेक्टर ए इधर है और कोण बनाएगा इधर, वेक्टर बी इधर होगा। तो इस स्थिति में 11th में पढ़े हो, ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा के, यही होता है। तो अब बताओ इस स्थिति में जब निकालोगे थाई,
इसको क्या निकालते हैं, थाई ई निकालते हैं। तो अब थाई ई निकालोगे, इस स्थिति में क्या होगा, ई है इधर की ओर और इधर की ओर क्या है, एरिया है। ये साफ साफ समझो, ये ऐसे है वक्र, यहाँ सेंटर मान के ऐसे हुआ है और ये ऐसे है, ये लंबवत ए है, सदिश वेक्टर है। ओके, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ई क्या है, ये वाला रेखा ई की दिशा में है, तो ई सदिश हो गया। अब देखो डॉट ए सदिश लेंगे, ए सदिश हो गया। तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो क्या, कि ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तब यहाँ देखो, ये एक प्रकार का सूत्र निकल रहल बा। देखो, ये एक प्रकार का सूत्र निकल रहल बा। तो ये अब ये सूत्र निकल गया। तब इसका परिभाषा देखो, कुछ इस प्रकार परिभाषा हिंदी में लिख सकते हो। ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, और जिसे समझना है वो भी आ सकता है, वेलकम है। अब यहाँ पे देखो, इसको हिंदी में कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग, पहले इसको हिंदी में ये लिखना है, हिंदी में लिखना है कि वैद्युत, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ या तल बोल सकते हैं, पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स जो थाई ई माने हैं कोष्टक में लिख देंगे। थाई ई सदैव उस तल का, सदैव उस पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश ए तथा प्रयुक्त वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई सदिश अदिश गुणनफल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी लिखे हो ऊपर सूत्र ये वाला, बराबर है, तो ये सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक देख लो यहाँ पे, तो इसका मात्रक कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। किस प्रकार, यहाँ पे देखो, जो थाई ई है, ये अभी क्या निकाले हैं, ए सदिश
बराबर ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा निकला है, तो इसका मात्रक थाई ई का मात्रक, तो थाई ई का मात्रक ये हो गया किसके बराबर, थाई ई का मात्रक ये हो गया। तो अब देखो थाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ई का मात्रक निकालेंगे और ए का मात्रक मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए का मात्रक हो जाएगा। जो कॉस थीटा है इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम होता है ना, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। क्या हो गया, यहाँ देखो भैया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम हो गया ई का मात्रक, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसका मात्रक हो गया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, तो न्यूटन मीटर जूल भी होता है, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, जूल मीटर पर कूलम भी हो सकता है, जो थाई ई का मात्रक है। आशा है आप समझ चुके होंगे, इसका दो मात्रक हो गया। और क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी होता है थाई का मात्रक। अब देखो इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र देखेंगे। तो अब यहाँ देखो, जो थाई ई है, थाई ई का विमीय सूत्र। अब सूत्र में ये देखना है कि विमीय सूत्र तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका सूत्र जानते हैं कि थाई ई बराबर होता क्या है, थाई ई बराबर होता है ई सदिश और ए सदिश। तो ई ए कॉस थीटा होता है। तो ये जो कॉस थीटा है, जो ई ए कॉस थीटा है, इसका विमीय सूत्र निकालने चलेंगे तो ऐसे कुछ इस प्रकार निकालेंगे। पहले से तो इसको तोड़ के अलग करेंगे, तो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा, जो थाई ई है, अब ई को कैसे तोड़ेंगे, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हमें मालूम है ना, ई बराबर होता है क्या, एफ अपान क्यू नॉट। तो इस स्थिति में तोड़ दिया जाएगा क्या, एफ अपान क्यू नॉट में तोड़ दिया गया। ये हो गया कुछ इस प्रकार। उसके बाद ए को तोड़ेंगे, ए तो सिंपल ए ही रहेगा, अब कॉस थीटा रहेगा ही, अब कॉस थीटा छूट गया। और एफ जो है, एफ को एफ रहने देंगे, ए रहने देंगे, और बटा में क्यू को क्या तोड़ देंगे, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, तो आई टी में टूट गया। उसके बाद कॉस थीटा ये है। तो अब बताओ एफ और आई टी का सूत्र जो होता है, इसको कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं, थाई ई बराबर क्या लिख सकते हो, एफ का विमीय सूत्र, और जो एफ का विमीय सूत्र और ए का विमीय सूत्र और कॉस थीटा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का विमीय सूत्र एक ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ का सूत्र क्या होता है, ये होता है एम एल टी माइनस 2 होता है, ये बल का विमीय सूत्र हो गया। और एक का है, तो का है, ए का एल स्क्वायर है,
बीमीय सूत्र, और थीटा का मतलब कोण 1 मान लिए, और पूरा के बट्टा में आई एम्पियर, एम्पियर हो गया। अब क्या हो गया, टी समय, तो टी हो गया। तो इसका बीमीय सूत्र यहाँ पे देखो, इसका बीमीय सूत्र जो थाई ई का बीमीय सूत्र है, क्या है, बीमा, बीमीय, बीमा सूत्र देखो यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, ए को ऊपर ले जाएंगे, टी को भी ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे एल देख रहे हो, एक एल यहाँ पे, एम एम बस एक ही, तो बस एम एक ही रख देंगे ऊपर वाला। एल एक है, 2 इधर है, 3 नीचे ना है, तो एल का पावर क्या लिख देंगे, 3। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या है, टी है, तो टी का पावर 2, टी ना है, नीचे का ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, टी का पावर -3 हो गया। और ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर -1 हो जाएगा। ये आपका बीमीय सूत्र ज्ञात हो गया, बीमीय सूत्र ज्ञात हो गया। इसका मूल मात्रक निकालेंगे, थाई ई का मूल मात्रक, तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा, एम का किलोग्राम, उसके बाद मीटर का पावर 3, सेकेंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -1, ये क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। तो मूल मात्रक हो गया, आशा है आप समझ चुके होंगे। साथ साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो नोट्स बनाने में। आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ लास्ट क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे फर्स्ट लेसन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया था टेलीग्राम पे, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पढ़ेंगे हम गॉसियन पृष्ठ के बारे में। तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है, तो यहाँ पे देखो, क्या गॉसियन पृष्ठ या सतह के बारे में पढ़ेंगे। तो अब गॉसियन पृष्ठ के बारे में देखो, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ उससे बोलते हैं जो चारों ओर से घिरा होता है, सरफेस, इसको गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ मान रहे हैं। जैसे गुब्बारा है, तो गुब्बारा में हवा भरा है, तो हवा भरने के पश्चात ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे जो हवा भरा है, गुब्बारा जो है, ये गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य कर रही है। इसकी भांति कार्य कर रही है, गॉसियन पृष्ठ की भांति कार्य कर रही है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्थित, क्या लिखेंगे, स्थिर, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में किसी भी खोखले, किसी भी खोखले, किसी भी खोखले एवं अब चारों ओर से बंद होना चाहिए, चारों ओर से बंद, चारों ओर से बंद काल्पनिक, चारों ओर से बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, मान लेते
हैं, क्या मान लेते हैं कि जो चारों ओर से बंद है उसे क्या मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। अब देखो गॉसियन पृष्ठ मानते हो तो गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे वक्र ले सकते हैं, ये भी क्या है, जो चारों ओर से बंद है, गॉसियन पृष्ठ है। अब ये क्या है, ये भी चारों ओर से बंद है, ये भी गॉसियन पृष्ठ है। मतलब चारों ओर से बंद होना चाहिए। ऐसे भी इसे इसको इसका त्रिविमीय समझ सकते हैं, ऐसे कुछ बंद होनी चाहिए। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब गॉसियन पृष्ठ है, अब गॉसियन पृष्ठ के तो समझ गए। अब गॉस का प्रमेय समझेंगे तो पहले गॉस का परिभाषा लिखेंगे, पहले गॉस का परिभाषा समझेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ की बात हो रही तो गॉसियन पृष्ठ तो मानते हैं, क्या मानते हैं कि चारों ओर से बंद होना चाहिए, उसे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ देखो क्या, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय ये समझेंगे तो पहले गॉस का प्रमेय से पहले गॉस का नियम लिख ले रहे हैं हिंदी में। तो जो आवेश है उसके बीच में प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ, क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ, जो गॉसियन पृष्ठ है, पृष्ठ में से, गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स जो थाई ई है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सदैव उस पृष्ठ से परिबद्ध उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जैसे अभी माने हो गॉसियन पृष्ठ, तो अब गॉसियन पृष्ठ क्या माने हैं यहाँ पे देखो। तो गॉसियन पृष्ठ हम लोग माने हैं कोई बंद वक्र जो चारों ओर से बंद हो, उसे गॉसियन पृष्ठ माने हैं। तो गॉसियन पृष्ठ में जो गुजर रही है फ्लक्स, क्या फ्लक्स, उसकी बात हो रही है। और गॉसियन पृष्ठ में जो उपस्थित है आवेश, उसके क्या होगा, 1/एप्सिलॉन गुना होगा। जो बोले हैं, जो फ्लक्स थाई ई गुजर रही है सरफेस ले, ये जो ई है थाई ई। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, क्या कि जो थाई ई है
वो किसके गुना है, क्यू गुने कुल आवेश गुने कितना है 1/ε0 गुना होगा, तो इसी को Q/ε0 लिखा है। तो आपका सूत्र यही प्राप्त हो गया गॉसियन पृष्ठ का। गॉस का प्रमेय का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं वीडियो थोड़ा पीछे करके। जो थाई ई है ये Q/ε0 गुना है 1/ε0 गुना। तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया, ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया। ये क्या है, गॉस का प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि गॉसियन जो पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ है, अब गॉसियन पृष्ठ में समझेंगे कि ये जो आवेश है यह कैसे हो रहा है, वितरित, आंतरिक। तो अब यहाँ पे गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति देखेंगे। क्या देखेंगे, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, साथ साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो पहले गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। ओके, क्या देखेंगे, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। यहाँ देखेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। अब यहाँ देखो, एक ले लिए गोला, ऐसे कुछ इस प्रकार, ऐसे ये गोला हो गया, यहाँ कोई बिंदु हो गया, यहाँ पे प्लस मान लिए। अब इससे जो है वैद्युत फ्लक्स इसके सरफेस पे जो है, इसके सरफेस पे इसका क्या होगा, इसके लंबवत लगेगा जो डेल्टा ए है, और ई भी क्या होगी, इसके लंबवत रहेगी। ई भी क्या है, इसके लंबवत है। तो डी ए मानो या कुछ भी मान सकते हो, इसके और इसके बीच ऐसे कुछ। अब जो ये है सरफेस, इस सरफेस को डी ए मान सकते हो या डेल्टा ए मान सकते हो। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ इस पॉइंट को ओ मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को ओ मान ले रहे हैं। अब यहाँ देखो, इसको लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे कि माना, क्या मानना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे कि माना क्यू आवेश, माना कि प्लस क्यू आवेश मुक्त कोई आवेश कण, कोई आवेशित कण मानेंगे, कोई आवेशित कण वायु या निर्वात में किसी बिंदु
ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित स्थित है स्थित है। तो इस बिंदु तो इस बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु है, कोई आर दूरी पर यहाँ पे पर कोई अन्य बिंदु P मान ले रहे हैं इसको, इस बिंदु को क्या मानेंगे, P मान ले रहे हैं, कोई अन्य बिंदु P। अब देखो कोई अन्य बिंदु P, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोई अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता E निकालेंगे। तो तीव्रता E किधर निकलेगा, तो अब देखो यहाँ पे जो E है ये कितना होता है, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट क्यूब 5 कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये आपका तीव्रता निकलेगा, यही तीव्रता निकलेगा। तो कुछ स्पेशल बिंदु है, क्या है, स्पेशल। तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो अगले स्लाइड पे, तो इसको लिख सकते हो बिंदु, क्या लिखेंगे, जो शुरू में जो बनाए हैं आकृति उसको साथ में देखते चलना। तो उस आकृति से क्या लिखेंगे हम लोग, अभी हम लोग बनाए हैं कि बिंदु P, जो बिंदु P है, बिंदु P से होकर गुजरते अपने भाषा में लिखो, गुजरते हुए एक खोखले एवं चारों ओर से बंद काल्पनिक है, बंद गोले की कल्पना करते, कौन, बिंदु P पर बंद गोले की कल्पना करते हैं। तो बंद गोले की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला स्लाइड पे इसे गॉसियन पृष्ठ माने हो, अब इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ मानते हो, इसी की बात कर रहा है। तो मान लिया इसको गोला घेर लिए यहाँ पे, तो
अब देखो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ मान लिए हैं, तो अब गॉसियन पृष्ठ पर क्या हुआ है, जो इसके अभिलंबवत के बराबर है, परंतु यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी, लिख भी सकते हो, बट यहाँ पे समझने की मेन बात ये है कि जो थाई ई है वो अपने बुक से या पीडीएफ में देख सकते हैं, बट इसकी उत्पत्ति हम बता रहे हैं। बट अब थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ सकता है, बट इसका कुल ई निकालेंगे हम लोग। जो थाई ई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थाई ई है किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे डेल्टा थाई ई निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रही है, और जो ई है और डॉट डेल्टा ए सदिश है, यही है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो माने हैं। अब यहाँ पे देखो, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, ई डेल्टा ए कॉस थीटा लिख सकते थे। तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर, थीटा बराबर 0 पर क्या होता है, जो कॉस थीटा है, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो डेल थाई है, थाई ई, ये किसके बराबर हो गया, ई डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा, ई डेल्टा ए के बराबर हो जाएगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो इस आधार पर हम संपूर्ण गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस आधार पर बस हम लोग इसका निकाले हैं अभी। इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगी, ये क्या निकलेगी, डेल्टा थाई ई निकलेगी। तो पूरे पृष्ठ पर हम निकाल सकते हैं कि कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। इससे मान सकते, हम क्या मान सकते हैं, क्या थाई ई मान सकते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स। तब इस आधार पर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस आधार पर संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण, अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या, कि संपूर्ण, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण गोले पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण गोले पर वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या मान रहे हैं, थाई ई मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं, थाई ई। अब जो थाई ई है, ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े माने हैं, तो क्या होगा, समेशन थाई ई हो जाएगा, डेल्टा थाई ई। अब डेल्टा थाई का निकलेगा समेशन ई डेल्टा ए, जो एरिया है। अब इसमें कॉमन का है, ई कॉमन होगा तो बाहर हो जाएगा, तो समेशन क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा डेल्टा ए हो जाएगा। तो जो डेल्टा ए हो जाएगा, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, किस प्रकार, इस प्रकार, यहाँ पे देखो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला क्या है, थाई। तो ये है क्या, संपूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब देखो यहाँ पे, अब जो गोला है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब जो गोला है अभी बना है इधर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो इसका निकालेंगे हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये एक जगह पे रख देंगे इसको।
इसको क्या एक जगह पर रख देंगे, तो जो थाई ई है, तो ई समीशन डेल्टा ए है, तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हैं, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ई का मान मालूम है, क्या मालूम है, ई को क्या लिखते हो, तो अभी यहाँ पे लिखे हो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर लिखे हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से पाई गया, अब 4 से 4 चला गया, तो बचा क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही बचा। तो यहाँ से सिद्ध होता हुआ क्या सिद्ध हो गया, यहाँ से ये थाई ई ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, क्यू गुने 1/एप्सिलॉन नॉट है। यहीं से हमें प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे थाई ई बराबर क्या लिखते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें सूत्र प्राप्त हो गया, जो अपने बुक से पढ़ सकते हैं। एक गॉसियन प्रमेय का क्या था, उत्पत्ति थी। तो ये गॉसियन पृष्ठ की क्या है, उत्पत्ति है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगी। ये क्या है, चैप्टर 2 है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।